स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ पर इसी बीच कुछ खबर भी निकल करके आ रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की, तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 63 रुपये 35 पैसे पे थी और आज 64 रुपये 70 पैसे पे हुई है। 2.13% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 63 रुपये और 30 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 64 रुपये 90 पैसे तक का, और यहाँ पर लो बना 62 रुपये 80 पैसे तक का। देखिए लगभग 65 रुपये तक स्टॉक गया था और यहीं इसके आसपास ही क्लोजिंग है 64 रुपये 70 पैसे पे। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों से इसका चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक में देख सकते हैं स्टॉक जो है अपना रेसिस्टेंस लेवल 68 रुपये का जो था वहाँ तक गया था, और यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा स्टॉक को। फिर स्टॉक यहाँ से गिर करके 63 रुपये तक यहाँ पर आया, और फिर अब यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है 64 रुपये 70 पैसे तक गया। तो स्टॉक में देखिए कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रेसिस्टेंस था 68 रुपये पे, वहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा बहुत गिरा। मार्केट में भी थोड़ा साइडवेज चल रहा था, मार्केट में भी थोड़ा गिरावट आया था। अभी मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली है। आज हालांकि थोड़ा कल की क्लोजिंग से नीचे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी स्टॉक जो है रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पर 63 64 65 इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा है। कभी 1-2% नीचे होता है तो फिर जिस तरीके से आज यहाँ पर देखिए 2.13% आज यहाँ पर तेज हो गया, तो वही यहाँ पर चल रहा है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करके यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है, अगर हम एनएससी की बात करें तो 43,27,708 शेयर्स तक का हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर 59.13% तक का एनएससी पर रहा है। बीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पर 3,27,117 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो 47 लाख तक का आज की डेट में एचएफसीएल में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, इस न्यूज़ में यहाँ पर एचएफसीएल के लिए क्या फ़ायदा है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इंडिया टेक्स बिग स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर विथ होम ग्रोन 4G स्टेक वाया बीएसएनएल। यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ इंडिया यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है, और इसमें यहाँ पर एचएफसीएल जैसी कंपनी का क्या फ़ायदा होगा आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है द TCS-led consortium which will deploy 4G network for state-run telecom player BSNL will be India's big bet to prove its mettle in the telecom equipment space dominated by global players like Ericsson, Nokia and Huawei। देखिए फ़िलहाल क्या है, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनता है वो ज़्यादातर जो है ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं एरिक्सन, नोकिया या हुआई जो है, ये बड़ी कंपनियां हैं इसकी। खासकर एरिक्सन और नोकिया ये दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां इनकी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है इंडिया में भी अगर मान लीजिए जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स ज़्यादातर यूज़ अभी तक किया जाता रहा है वो इन्हीं कंपनी से बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाया जाता है इंडिया में। सैमसंग भी इसके अलावा, और चाइनीज़ कंपनीज़ पे तो फिलहाल यहाँ पर 5G में भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। तो क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो है यहाँ पर नहीं होती, नहीं उतना अच्छा यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होती थी, लेकिन अब भारत में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हो इसके लिए सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया है। पहला स्कीम लाया और भी कई चीज़ें लाई है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेड इन इंडिया के तहत भारत यहाँ पर कदम बढ़ा रही है। और उसी के तहत यहाँ पर जो है जो BSNL का 4G नेटवर्क अभी यहाँ पर डिप्लॉय होने वाला है, उसमें जो भी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है वो मेड इन इंडिया होने वाली है, और भारतीय कंपनी को यहाँ पर इसका ऑर्डर दिया गया है। आगे हम और भी चीज़ें कहीं यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है the locally developed 4G and 5G technology stake has already generated interest from the US. The TCS-led consortium includes Center for Development of Telematics (CDOT) and Tejas Networks. Earlier this week it received an advance purchase order valued over 15,000 crore from BSNL। देखिए यहाँ पर जो इंडिया का लोकली डेवलप्ड 4G और 5G टेक्नोलॉजी स्टेक है उसमें यहाँ पर जो US ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, और अभी TCS-led कंसोर्टियम जो है जिसमें CDOT और तेजस नेटवर्क भी यहाँ पर है, उनको यहाँ से एडवांस परचेस ऑर्डर 15,000 करोड़ का BSNL की तरफ से मिला है। यानी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में यहाँ पर करने वाली है, और इंडिया की कंपनीज़ को यहाँ पर मिला है। तो इसे समझ सकते हैं देश में मेड इन इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसा ही ऑर्डर जो है यहाँ पर एचएफसीएल जैसी कंपनीज़ को भी पीएलआई स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है, तो उनको भी इसी तरीके से ऑर्डर्स यहाँ पर जो है कई कंपनी से मिल रहा है, और आगे चलकर यहाँ पर जो है
काफ़ी बड़े लेवल पे मिलने के यहाँ पर जो है आसार हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस। तो ये जो भारत को टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाना है, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए यहाँ पर बढ़ाया जा रहा ये कदम है। इंडियाज़ मोबाइल मार्केट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड विथ 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर। इंडिया का जो मोबाइल मार्केट है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करता हुआ मार्केट है। 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स यहाँ पर है। द 5G सर्विसेज हैव बीन लॉन्च्ड इन रिकॉर्ड टाइम एंड सच अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द 5G सेक्टर वारंट्स अ कंपेलिंग नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 5G सर्विसेज जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर लॉन्च होने के बाद यहाँ पर बढ़ रहा है और काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में काफ़ी जगहों तक पहुँच चुका है, काफ़ी कम समय में। तो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ आगे भी हो 5G सेक्टर का, उसके लिए यहाँ पर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना यहाँ पर ज़रूरी है। विथ इट्स ओन 4G 5G स्टेक द कंट्री विल बी एबल टू शोकेस इट्स स्ट्रेंथ इन द इक्विपमेंट स्पेस वेयर इट हैज़ ऑलवेज रिलाइड ऑन फॉरेन फर्म्स। तो अपना 4G 5G स्टेक जो देश में ही बना हुआ है, उससे क्या होगा कि इंडिया जो है अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा पाएगा। जो इक्विपमेंट स्पेस है वहाँ पर, खासकर टेलीकॉम इक्विपमेंट का जो स्पेस है, अभी तक भारत की जो कंपनी है उनको फॉरेन फर्म से यहाँ पर, जैसे एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, लेकिन अब भारतीय कंपनियाँ ही इनका निर्माण यहाँ पर करने वाली हैं। शुरू भी हो चुका है, कंपनियाँ यहाँ पर बना भी रही हैं। और यहाँ पर देखिए अभी अगर हम बात करेंगे तो जो BSNL है वो यहाँ पर 4G नेटवर्क यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है फ़िलहाल, और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल तो काफ़ी पहले ही यहाँ पर कर चुकी हैं। अब तो वो 5G सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च करी है। BSNL अभी 4G इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि इसमें डिले हो गया था कुछ रीजन से। जो टेलीकॉम ये जो BSNL है इसके पहले का टेंडर कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ले आया है कि डोमेस्टिक फर्म से ही यहाँ पर जो है ख़रीदारी करनी पड़ेगी, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। तो इस वजह से जो है इसको प्रमोट करने के लिए, और इस वजह से जो है BSNL जो देश की कंपनीज है उनसे यहाँ पर बाइंग कर रही है। और यहाँ जो इंडिया का विज़न है मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने ये यहाँ पर कंडीशन रखा है कि डोमेस्टिक कंपनीज से ही ख़रीदारी करनी है। BSNL जो है वो 4G स्टेक 1 लाख साइट्स पे यहाँ पर जो है डिप्लॉय करेगा, और फिर इसी साल उनको जो है 5G में यहाँ पर जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो जो ये पहला कंपनी बनने वाला है जो 4G नेटवर्क डिप्लॉय करने वाला है, लोकली डेवलप्ड 4G और 5G इंडिया में जो बना हुआ है उस स्टेक से। अब यहाँ पर जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस अश्विनी वैष्णव जी ने भी रिसेंटली बताया था कि US भी जो है उसने भी भारत के लोकली डेवलप्ड 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टेक में यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा भारत पहले से ही 18 देशों के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहा है, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है कि अपना 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टेक वो इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया में, मेड इन इंडिया वाला। इसके अलावा 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से अभी से काम चल रहा है। 100 से ज़्यादा पेटेंट्स जो है यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर हो भी चुके हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी जो है इसके लिए जो भी स्टेप्स उठाना है सपोर्ट करने के लिए कंपनीज़ को, वो यहाँ पर उठा रही है, और इसके लिए जो भी स्कीम लाना है डेवलपमेंट करने के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में HFCL जैसे शेयर को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको भी पहला स्कीम की तरफ अप्रूवल मिला हुआ है, और इसकी वजह से कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बढ़ाएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल की भी स्पेशलिस्ट कंपनी है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कम से कम 5 साल का, तो बिल्कुल शेयर को होल्ड कीजिए। नया लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी भी इस प्राइस पे ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।